हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हमने 10th क्लास में फिजिक्स का जो 12th लेसन था इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 13, क्लास 10th के अंदर लेसन नंबर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर से हम करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हमने बोला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट है। क्या है वो? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स जब कभी भी हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इसे ही बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस इफेक्ट के ऊपर बहुत सारी अप्लायंसेस जो हमारी घरों के अंदर यूज होती है वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? पहले हम इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि इस लेसन में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? और इस टॉपिक के अंदर हम कंडक्टर 3 टाइप के लेंगे। पहला जो कंडक्टर होगा वो स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट कंडक्टर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट वायर होगी हमारे पास इस तरीके से। सेकंड सर्कुलर लूप, सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उस वायर को मोड़कर हम एक लूप का रूप दे देंगे, कुछ इस तरीके से उस वायर को बना लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो किस तरीके का आता है। थर्ड सोलेनोइड, सोलेनोइड का मतलब होता है हम बहुत सारे इस तरीके के लूप बनाकर फिर उसके अंदर से भी करंट पास करके देखेंगे। ये तो सिंगल लूप है, इस तरीके के हम बहुत सारे लूप बनाएंगे और फिर उसके अंदर से करंट पास करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके का प्रोड्यूस होता है। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो किस तरीके से लगती है, कौन सी डायरेक्शन में लगती है, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम पेपर के अंदर ये पूछा जाता है 6 मार्क्स के अंदर। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक मोटर जो हम घरों में यूज करते हैं, मोटर वही मोटर है। क्लियर? फिफ्थ हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? अपोजिट टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने अभी बताया कि किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर देते हैं उसके अराउंड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, इसका अपोजिट भी पॉसिबल है और ये किसने बताया था? ये बताया था फेराडे ने। क्लियर? और क्या कहा था कि जिस तरीके से किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, सेम एज इट इज वे के अंदर इसका अपोजिट पॉसिबल है। यानी अगर हम किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है और इसी को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? और इस टॉपिक के अंदर हम फेराडे के 2 एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। फेराडे ने इस चीज को बताने के लिए अपने 2 एक्सपेरिमेंट दिए थे। 6th टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या रहेगा? जनरेटर, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी कंडक्टर के अराउंड हम चेंज करते हैं कंटिन्यूसली तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है और यही काम किसका होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का होता है। ये इसी की एप्लीकेशन है। लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी हमारे घरों में जो सर्किट यूज होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले हम मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस मैग्नेट में पूरे चैप्टर के अंदर मैग्नेट का यूज होगा। तो मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है आयरन को, स्टील को, निकल को एंड कोबाल्ट को। इस तरीके के मटेरियल को जो अट्रैक्ट करे उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट की बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे मैग्नेट
बार मैग्नेट भी होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आ जाता है। ये बार का मतलब जो रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, कुछ इस तरीके का जो मैग्नेट होता है उसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब होता है जो मैग्नेट यू शेप का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। रिंग मैग्नेट जो रिंग की शेप में होता है उसे हम रिंग मैग्नेट कहते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो सिलेंडर की शेप में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। डिस्क शेप में मैग्नेट मतलब जो डिस्क के रूप में हो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क मैग्नेट। और मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन को देखने के लिए यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल। ये एक नीडल होती है इस तरीके की जिसके हेड और टेल के ऊपर मैग्नेट लगा होता है। क्लियर। तो ये बहुत सारी शेप्स होती है मैग्नेट की, लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर में जो यूज करेंगे मैग्नेट, वो मैग्नेट है बार मैग्नेट, यानी रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट हम इस लेसन के अंदर यूज करेंगे मैक्सिमम। बच्चों देख लेते हैं हम थोड़ा बार मैग्नेट के बारे में भी, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है और बार मैग्नेट होता क्या है। बार मैग्नेट होता क्या है, ए बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट। रेक्टेंगुलर शेप का जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब उसकी जो मोटाई है वो हर जगह से एक जैसी होगी, कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर। उसे हम क्या कहेंगे, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की कुछ एक प्रॉपर्टी है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, व्हेन बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्पॉट, मतलब जब कभी भी हम बार मैग्नेट को किसी थ्रेड की हेल्प से लटकाते हैं किसी स्पॉट के द्वारा, तो वो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। उसका एक एंड तो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा एंड होगा साउथ डायरेक्शन में। और लटकाने के बाद में बार मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है उस एंड को बोला जाता है नॉर्थ पोल। क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल। और जो एंड मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन में जाता है उस एंड को बोला जाता है साउथ पोल। क्लियर। तो इसका मतलब कितने पोल हो गए इस मैग्नेट के, 2 पोल। हमेशा ही मैग्नेट के कितने पोल पाए जाते हैं, 2। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जो पोल फ्रीली सस्पेंडेड के बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ पोल की तरफ जाता है उसे हम क्या कहेंगे, साउथ डायरेक्शन में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, साउथ पोल। क्लियर। सेकंड देखिए, लाइक मैग्नेट पोल्स, किसी भी 2 मैग्नेट के जो लाइक पोल होते हैं यानी सेम पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। यानी नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल, यानी अपोजिट जो पोल होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी नॉर्थ की तरफ अगर साउथ आ जाए, क्लियर, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। थर्ड देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक, द 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। कभी भी हम मैग्नेट के 2 टुकड़े कर उसको अलग नहीं कर सकते। कितने भी टुकड़े कर लो चाहे आप मैग्नेट के, लेकिन हमेशा ही उसके 2 पोल रहेंगे, कभी भी पोल कम नहीं होंगे। क्लियर। किसी भी तरीके से, यानी इसके पोल हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो अपने आप ये वाला पहले क्या था, नॉर्थ, और टूटने के बाद में जैसे इसको अलग करेंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, साउथ, और यहाँ पर साउथ है तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप ये एडजस्ट कर लेता है। हमेशा 2 पोल रहते हैं मैग्नेट के ऊपर, कभी भी कम नहीं होते किसी भी तरीके से। क्लियर। तो ये था हमारा बार मैग्नेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस लेसन को, जो हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर। थैंक यू।